हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है विकसित अकेडमी चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली एक और संज्ञा पद्धति नंबर सिस्टम में हमें 1.1 का थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था, जिसमें हम प्राकृत संज्ञा, पूर्ण संज्ञा, पूर्णांक संज्ञा और प्रमेय संज्ञा और तुल्य प्रमेय संज्ञा के बारे में बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन आंसर की। और इससे पहले हमने जो पहला वाला वीडियो आया था, हमने उसमें प्राकृत संज्ञा जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संज्ञा जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और पूर्णांक संज्ञा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है और प्रमेय संज्ञा जो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं आदि के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और फिर बाद में आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली 1.1 का। और पहला क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा, क्या शून्य एक परिमेय संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संज्ञा है? परिमेय संज्ञा है। क्या शून्य एक परिमेय संज्ञा है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? और आगे है जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि क्या शून्य 0 एक परिमेय संज्ञा हो सकती है? इसके क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना है कि शून्य एक परिमेय संज्ञा होती है। यहाँ पे लिख देना उत्तर और उत्तर में लिखना हाँ शून्य एक परिमेय संज्ञा होती हैं। शून्य एक परिमेय संज्ञा होती हैं। शून्य एक परिमेय संज्ञा होती हैं। अब इसका कारण मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब तो लिख के देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं शून्य यानी कि शून्य या 0 को मैं 0/1, 0/2 या 0/-3 या 0/-4 या 0/5 या 0/6 इत्यादि के रूप में लिख सकता हूँ। यानी इन सब का मान 0 ही होता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या में मैं 0 का भाग देता हूँ तो 0 ही आता है। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। इसको किस रूप में लिख सकता हूँ? P/Q। और Q हमारे यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, P 0 हो सकता है। तो यहाँ पे शून्य एक परिमेय संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हमारे यहीं तक क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो, उसका जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर इसको उतारना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ले लो। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में हमें परिमेय संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ठीक है, देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा कि 3 व 4 के बीच। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं परिमेय संज्ञा ज्ञात करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए।
हल नंबर फर्स्ट, हल नंबर सेकंड, जिसमें मैं हल नंबर सेकंड बताऊंगा और पहला भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हल नंबर सेकंड थोड़ा बेटर होता है हल नंबर फर्स्ट से ही। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही है, दोनों सरल ही है, लेकिन जो सुविधा के अनुसार हम सेकंड हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, 6 परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी। संज्ञा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संज्ञा, 6 परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी। परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी, परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं 6 परिमेय संज्ञा को r के बराबर ले लेता हूँ, और हमेशा ध्यान रखना जब जितनी भी परिमेय संज्ञा पूछी जाती है उससे एक अधिक को जिस संज्ञा के बीच परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी उसे ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा कर दो। ठीक है, तो इससे एक अधिक क्या हो गया, 6 + 1 या r + 1, अब 6 + 1 बराबर कितना हो गया, 7। क्या हो गया, 7। तो इस 7 को क्या करूँगा मैं, 3 व 4 को अंश व हर में गुणा करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, 3 × 7/7, और यहाँ पे 4 × 1, इसके बीच में लगा दो 1, और 4/7/7, और 7 ही 21 होता है, 21/7 व 28/7, 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 21, यानी कि अब 21/7 और 28/7 के बीच जितनी भी भिन्न आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर समान है, क्या कर लिख रहा हूँ मैं, हर समान है, तो हर समान है, तो यहाँ पे अंशों में जितना अंतर है, जितने भी नंबर आ रहे हैं हर समान है, वो ही हमारे क्या होगा, परिमेय संज्ञा हो जाएगी, वही हमारे क्या हो जाएगी, परिमेय संज्ञा भिन्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21/7, 21/7 के बाद होता है बेटा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, और फिर 26/7, फिर 27/7, और फिर बाद में 28/7। जो यहाँ 21/7 और 28/7 के बीच जितने भी नंबर आए हैं वही हमारे क्या होगा, परिमेय संज्ञा होगी, वही हमारी क्या होगी, परिमेय संज्ञा, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारी परिमेय संज्ञा होगी। 21/7 और 28/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस में 3 और 4 लिख सकता हूँ, अतः यहाँ मैं कह सकता हूँ, अतः यहाँ पे 3 व 4 के बीच परिमेय संज्ञाएं, परिमेय संज्ञा कौन कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे हमें कितनी ज्ञात करनी है, 6, तो 6 काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रही है, तो यही हमारी परिमेय संज्ञा होगी। और यहाँ पे लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, और 25/7, और 26/7, और 27/7। आगे समझ गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, हमें यही परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी थी। ये एक हल नंबर फैला हुआ था, हल नंबर दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि संज्ञा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी, तो मैंने लिख दी यहाँ पे संज्ञा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी है, और यहाँ पे जितनी परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी उसको r के बराबर लेके उससे एक अधिक करना है, उससे एक अधिक यानी +1 करके उसको जिन संज्ञाओं के बीच परिमेय संज्ञा ज्ञात करनी है उसके अंश व हर में उसे गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको 3 को 7/7 से गुणा किया, और यहाँ पे 4 को 7/7 से गुणा किया, तो हाथी 21/7, 7 चौक 28/7, हर समान हो गए हमारे। हर समान होने के बाद 21 से 28 के बीच जितने भी नंबर है, जितनी भी संज्ञा है, वही हमारी क्या होगी, भिन्न के रूप में हमारे पास परिमेय संज्ञा होगी, 6 परिमेय संज्ञा। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, यह /7 तो ये तो हमारा हर समान है, इसलिए इसको सेम ही रखा। अतः 3 व 4 के बीच परिमेय संज्ञा 22/7, 27/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हो गया। आगे समझ गया। अगर इसी का दूसरा हल देखना चाहते हो तुम, तो दूसरा हल मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये बेटा हल नंबर फर्स्ट था। अब हल नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे हल नंबर सेकंड क्या है,
कि हमारे पास जितने भी जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो संख्या दे रखी। हाँ, अब ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से हमें याद करेंगे कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी संख्या है, उन दोनों का योग करूँगा मैं, या योग करूँगा इसको। इससे पहले मैं इसको आर के बराबर ले लूँ 3 और एस के बराबर ले लूँ 4, इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे देता हूँ। ठीक है, यानी आर प्लस एस बटा 2, ये हमारा तरीका है। और इसको हम 1 बाई 1 तरीके से करेंगे। परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो क्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आर प्लस एस बटा 2, इसको मैं क्यू लिख दे हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे Q1 ले देता हूँ। और Q1 क्या है हमारे पास कि R कितना दे रहेगा 3 प्लस S दे रहेगा 4 बटा 2, तो Q1 कितना हो जाएगा बेटा 7 बटा 2 हो जाएगा। वापस में नेक्स्ट अगला जब मैं प्रोसेस करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको Q1 क्या ले लेता हूँ मैं, जो हमारे पास परिमेय संख्या है उसमें प्लस ये तो 3 जोड़ूँ या फिर 4 जोड़ूँ और बटा 2 कर दूँ मैं। ठीक है, वो भी इसी के बीच की नंबर होगी। तो यहाँ पे मैं Q2 करके क्या कर रहा हूँ मैं, R प्लस Q1 बाई 2, R प्लस Q1 बाई 2। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे Q2 बराबर R कितना हमारे पास 3 और Q1 आया बेटा 7 बटा 2 करूँगा। तो यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, Q2 की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे Q2 हो जाएगा 6 प्लस 7 कितना हो गया 13 बटा 4। फिर बाद में अगर मैं ये किया गया Q2 हो गया, और Q2 के बाद में अगर Q3 की बात करूँ यहाँ पे, तो Q3 क्या हो जाएगा R प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, और इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे Q3 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, R का मान क्या है यहाँ पे 3 है, R का मान 3 है, और Q2 का मान कितना है हमारे पास 13 बटा 4। Q3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ बटा 2 करूँगा, यहाँ पे 4 3 12 प्लस 13 बटा 4, 13 बटा 8, और 13 और 12 कितना हो गया 25। तो Q3 का मान कितना आ गया हमारे पास 25 बटा 8। यानी कि हमारे पास टोटल अभी तक कितनी परिमेय संख्या निकल चुकी है, 1 2 और 3। हमें टोटली 6 ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैं टोटली 6 ज्ञात करूँगा तो जगह के हिसाब से मैं यहाँ पे Q3 बराबर यहाँ पे 25 बटा 8 कितना हो गया 25 बटा 8। फिर बाद में Q4, और Q4 बराबर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि R प्लस Q3 बाई 2, यहाँ पे मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको करने पर यहाँ पे मैं Q4 बराबर R3 का मान कितना है, R का मान यहाँ पे 3 है, 3 ही ले रहा हूँ मैं अभी, एग्जैक्ट एक ही मान ले रहा हूँ यहाँ पे। और भी ये भी ले सकता हूँ मैं, कोई भी मान ले सकता हूँ इनमें से, चाहे Q1 Q2 लेके करूँ या फिर Q2 Q3 लेके करूँ, यहाँ पे S लेके कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे 25 बटा 8 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे Q4 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे Q4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 3 24 बटा 8 प्लस 8 3 24 प्लस 25 बटा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 बटा 16। फिर Q5 की बात करूँगा मैं, Q5 की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि R प्लस Q4 बाई 2, और यहाँ पे मैं जब Q5 में यह वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे बेटा यहाँ पे R का मान तो 3 ही रखा, और Q5 का मान 49 बटा 16 रखा और बटा 2 किया। तो मैंने यहाँ पे Q5 की वैल्यू कितनी आएगी 16 3 48 प्लस 49 बटा होल 2 32। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 48 कितना होता है 98 97 बटा 32 हो जाएगा। फिर बाद में Q6 की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो Q6 कितना हो जाएगा R, यहाँ पे मैं Q6 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लस 97 बट्टा 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 96 प्लस 97, और यहाँ पे बट्टा 16 32 2 64, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा Q6 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
193 कितना हो जाएगा 193, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ता है इसलिए इसको करवाया नहीं जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ये भी अच्छा लगे अगर तो ये भी कर सकते हो। नंबर इससे भी नहीं कटने हैं, इससे भी नहीं कटने हैं, लेकिन ये तरीका जो फर्स्ट तरीका मैंने अभी अभी बताया था वो तरीका थोड़ा सरल था और ये तरीका थोड़ा हार्ड है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी अच्छा लगा है तो ये भी उतार सकते हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो मैं पहले वाला हल ही बता रहा हूँ बेटा, दूसरा वाला थोड़ा हार्ड पड़ रहा है इसलिए मैं पहले वाला ही करना बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं पहले वाले तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे उत्तर, और उत्तर में यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो मैंने क्या कहा, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसको r के बराबर ले लो। r बराबर कितना आ गया हमारे पास 5, और से जब हमारे पास जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक लेके अंश और हर में क्या कर लो, उससे मल्टीपल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे r+1 बराबर 5 + 1 कितना हो गया 6। तो 3/5 इंटू 6/6 व 4/5 इंटू 6/6। तो क्या कर रहा हूँ, 36 18 बटा 5 अंक 30 व 6 चौक 24 बटा 5 अंक 30। तो यहाँ पे क्या करें, 18/30 और 24/30 के बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है कि हर समान है हमारे पास। तो यहाँ लिख दो हर समान है। हर क्या है, समान है। हर समान है इसलिए आगे हम जो 18 और 24 के बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं 19 20 21 22 23, यही हमारी क्या होगी, भिन्न के रूप में परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, 18/30 और इसके बाद 19/30 19/30 20/30 21/30 22/30 24 23/30 और 24/30। यानी कि यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और 5 परिमेय संख्या हमारे पास आ चुकी है, 1 2 3 4 5। 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। आगे समझ गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या क्या है कि यहाँ पे 19/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना वो लिख दिया, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है।
और यहाँ पे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक लेना, तो इसको पहले तो मैंने r के बराबर ले लिया और +1 कर लिया दोनों में +1 किया, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। और 6 को ऊपर नीचे जो अंश व हर है, जिन संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी उसके अंश व हर में 6/6 और 6/6 से मैंने क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया। तो यहाँ पे 18/30 और 24/30 आया है। जो हर समान है, तो 18 और 24 के बीच जितनी भी संख्या आ रही है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास भिन्न आ रही है, परिमेय भिन्न आ रही है, ठीक है, परिमेय संख्या भिन्न संख्या आ रही है, वही हमारी क्या होगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 आई है। यानी 18 से लगाकर 24 तक हमने जो गिनती काउंट की है वही होगी हमारे पास। तो अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या यहाँ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होगी। आगे समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके शॉर्ट ले सकते हो तुम जल्दी से जल्दी, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि कथन का सत्य और असत्य बताना है, कारण सहित बताना है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक प्राकृत संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा होती है। प्रत्येक प्राकृत संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा होती है। प्रत्येक प्राकृत संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा होती है। तो देखो यहाँ पे नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण सहित अपना उत्तर बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि प्रत्येक प्राकृत संज्ञा ये क्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ प्राकृत संज्ञा। क्या लिख देता हूँ मैं? प्राकृत संज्ञा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे पूर्ण संज्ञा लिखी मैंने। क्या लिखी? पूर्ण संज्ञा। और पूर्ण संज्ञा हमारे जिसको हमें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और जिसको W से डिनोट किया जाता है। और ये एक मिनट मिस्टेक हो चुका थोड़ा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होती प्राकृत संज्ञा, 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संज्ञा क्या है? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है, डॉट 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 प्लस अनंत तक। आगे समझ गया? अब कह रहा बेटा कि प्रत्येक प्राकृत संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राकृत संज्ञा जो 1 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक चल रही है, और ये पूर्ण संज्ञा 0 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक चल रही है। यानी कि जो प्राकृत संज्ञा का 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूर्ण संज्ञा में भी है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक चल रही। तो हाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित है या पूर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाँ प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संज्ञा होती हैं क्योंकि प्राकृत
संज्ञा की प्रत्येक संज्ञा, प्राकृत संज्ञा की प्रत्येक संज्ञा पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित होती हैं, अतः मैं कह सकता हूँ कथन सत्य है, अतः कथन सत्य है। यानी जो लिखा है मैंने एक बार देख लो वापस कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संज्ञा होती हैं, प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है? यानी प्रत्येक प्राकृत संज्ञा पूर्ण संज्ञा होती है, क्योंकि प्राकृत संज्ञा की प्रत्येक संज्ञा जो प्रत्येक संज्ञा है वो पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित है। जो प्रत्येक संज्ञा है वो पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित है। यानी यहाँ से लगाकर जो अनंत तक जो चलने वाली चीज़ है वो चीज़ इसमें भी है। ठीक है, यानी कि 1 से लगाकर अनंत तक, या फिर 0 इसमें एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक संज्ञा पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित होती है, अतः कथन सत्य है। आगे समझ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसी का चौथे का दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संज्ञा होती है, एक पूर्ण संज्ञा होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संज्ञा होती है। तो देखते हैं ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उत्तर, और उत्तर में मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ पूर्णांक। तो यहाँ पूर्णांक संज्ञा में लिख रहा हूँ मैं, और पूर्णांक संज्ञा इंटीजर्स नंबर, और इंटीजर्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, तो आई से डिनोट करते हैं और आई से लिख देता हूँ मैं। और पूर्णांक संज्ञा कहाँ से कहाँ तक चलती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो संज्ञा है वो होती है पूर्णांक संज्ञा। ठीक है, तो डॉट 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 प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलने वाली संज्ञा क्या होती है? पूर्णांक संज्ञा होती है। और पूर्ण संज्ञा क्या होती है? पूर्ण संज्ञा होती है बेटा W, होल नंबर। और जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 से अनंत तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? 0 से प्लस अनंत तक चलती है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ माइनस अनंत से लगाकर -1 तक इसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये इसमें नहीं होगी, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये कथन असत्य है। तो इसको मैं लैंग्वेज के रूप में लिख लेता हूँ मैं कि यहाँ पे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संज्ञा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संज्ञा की प्रत्येक संज्ञा, अर्थात पूर्णांक संज्ञा की प्रत्येक संज्ञा अर्थात माइनस अनंत से -1 तक की संज्ञाएं पूर्ण संज्ञा में सम्मिलित नहीं है, अतः यह कथन
असत्य है। यहाँ कथन असत्य है, असत्य है। आगे समझ गया। यानी कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या की प्रत्येक संख्या अर्थात -1 से माइनस अनंत से -1 तक की संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला सवाल है लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सवाल है। फिर आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2, जिसमें परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका लास्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा सवाल है बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं ये कथन सत्य है या असत्य है। ये कथन हमारे पास सत्य है या असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं इसको यहाँ 0 भी लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, 4/3 भी लिख सकता हूँ, 5/6 भी लिख सकता हूँ, 7/8 भी लिख सकता हूँ, 15/4 भी, इत्यादि डॉट डॉट बहुत सारी संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। वो क्या होगी? तुम्हारी परिमेय संख्या होगी। आगे समझ गया। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। परिमेय संख्या को हम किससे लिखते हैं? q से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ संख्या और q इक्वल। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से अनंत तक चलती है और w से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देता 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलती है। आगे समझ आ गया। तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो इसमें देखने से स्पष्ट हो रहा है कि 0 से 3 तक तो इसमें है, लेकिन बाकी वाली जो भिन्न के रूप में दे रखी, जो p/q के रूप में दे रखी, वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। तो क्या कहेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं पूरी तरीके से। अतः ये कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आगे कि नहीं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, जो पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती है। पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती हैं। जैसे 3/4/3, 5/6, 7/8, 15/4 आदि कभी भी
पूर्ण संज्ञा नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, अतः कथन असत्य है, अतः कथन असत्य। यानी कहने का मतलब बेटा ये कि 4/5, 5/6, 7/8, 15/4 ये सारी P/Q के रूप में लिखी हुई है, जो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, अतः ये कथन क्या है, असत्य है। आगे समझ गया। आज के जो सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो तो कमेंट करके बता सकते हो, इसका 100% रेस्पॉन्सिबल मिलेगा या आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।